अभी तक हमने ये देख लिया कि हमने फ्रंट एंड पे रहते हुए HTML और CSS को यूज़ करते हुए हमें एक फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन करना है। हमारा फ्रंट एंड तक का तो काम हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि हमने फ्रंट एंड पे जो वैल्यूज़ को इंसर्ट किया था वो हम बैक एंड पे किस तरह से अचीव करेंगे, उनको किस तरह से बैक एंड पे वैल्यूज़ लेंगे। अभी आपको स्टार्टिंग में जो हमने फ्रंट एंड किया था वो सारा थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने उसकी CSS की थी, सारा ये पहली वीडियो में हमने सारा देख लिया था कि हमने फ्रंट एंड के लिए एक फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन किया है। अब जो हमारा मेजर काम है हम वहाँ पे वापस आते हैं कि हम देखते हैं कि हमने फ्रंट एंड से वैल्यूज़ किस तरह बैक एंड पे अचीव करनी है। उसके लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। आप गेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट भी और रिक्वेस्ट भी। रिक्वेस्ट कौन सी होती है, ये पोस्ट और गेट दोनों का काम करती है और ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर जो सा मेथड है वो है पोस्ट मेथड। और जबकि गेट मेथड में जो वैल्यूज़ होती हैं वो URL में सारे शो होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इतना सिक्योर नहीं होता। इसलिए हम प्रेफर करते हैं पोस्ट मेथड को। और रिक्वेस्ट मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो वो दोनों का काम कर लेता है, पोस्ट का भी और रिक्वेस्ट का भी। अब हम देख लेते हैं हमने किस तरह से अचीव पकड़नी है फ्रंट एंड से वैल्यूज़ बैक एंड पे। सबसे पहले हमने ये सारा कोड, चूँकि हम जानते हैं कि बैक एंड पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है PHP। अब हम देखते हैं PHP का हमने टैग स्टार्ट किया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल्स खुद से डिक्लेयर करने हैं। पहले हमने देख लेनी है कि हमारी पीछे कैटेगरीज क्या क्या है, हम यूज़र से ले क्या कह रहे हैं। हम यूज़र से ले रहे थे प्रोडक्ट का नेम, उसकी टाइप, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस और उसकी पिक्चर। अब बस उन्हीं को लेते हुए हम बैक एंड पे कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे। जैसे मैंने बना लिया P नेम, और अब मैं यहाँ पे $पोस्ट लगा के, और जो P नेम हमने यहाँ पे लिखना है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, जो हमने फ्रंट एंड पे अपना इनपुट टाइप टेक्स्ट वगैरह में नेम जो हमने दिया था हमें वही वैल्यू यहाँ पे दे देनी है। इसी तरह हमने सभी का कर लेना है। और ये ख्याल रखना है कि जो हम $_ पोस्ट लिख रहे हैं इसमें इसके स्पेलिंग सही होने चाहिए। और ये एक मेथड है वैल्यूज़ को अचीव करना, वैल्यूज़ को गेट करना या वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना। सिंपली वर्ड्स में कहा जाए तो PHP में हम वेरिएबल्स को $साइन से डिक्लेयर करवाते हैं। ये सारा कुछ हम PHP के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पहले वीडियोज़ में देख चुके हैं, स्लाइड्स में जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें। उसके बाद हमने ये फाइल नेम, वो हमने यहाँ पे ये एक, अगर हमने कोई पिक्चर अपलोड करनी है ना, ये सारा उसका बेसिक कोड है। ये यहाँ से मूव अपलोडेड फाइल से ये फाइल नेम से स्टार्ट होकर मूव अपलोडेड फाइल तक, ये सारा एक बेसिक कोड है। जब भी हमने कोई फ्रंट एंड से पिक्चर बैक एंड पे लेनी हो या भेजनी हो तो ये उसका बेसिक कोड है। अब यहाँ पे P फाइल जो सा ये नेम और टेम्प नेम, ये तो परमानेंट है, ये इसका बेसिक कोड है। अब ये जो P फाइल लिखा है ना, जिस तरह हमने ये नाम लिखे हैं ना जो हमारे फ्रंट एंड से आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने अपने फ्रंट एंड पे ये लिखा था, तो अब हमारी फ्रंट एंड से ये वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि फ़ाइल का नेम क्या है वो हमने बता दिया। फ्रॉम पाथ के फ़ाइल आ कहाँ से रही है, तो पाथ के फ़ाइल हमने जो पिक्चर अपलोड करनी है सबसे पहले देखेंगे उसका नाम क्या है, फिर हम देखेंगे कि वो आ कहाँ से रही है, फिर हम देखेंगे कि हमने उसको भेजना कहाँ है। जहाँ पे भी हमने भेजना है वहाँ पे हम एक अपलोड नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे। हमने ये फ़ोल्डर उसी फ़ोल्डर के अंदर रखना है जहाँ पे हमारे ऑलरेडी ये दोनों फाइल्स मौजूद हैं। उसके बाद हमने अपना एक फंक्शन लगा देना है मूव अपलोडेड फाइल, जिसके पैरामीटर्स हैं 2, फ्रॉम पाथ टू पाथ डॉट फाइल नेम। ये एक प्रोग्रामिंग डिफाइंड फंक्शन है, जो हमारी लैंग्वेज है PHP, ये इसी का डिफाइंड फंक्शन है। ये हमने कोई खुद से नया फंक्शन नहीं बनाया। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने किसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हम पिक्चर को अपलोड करें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। वो आगे हम इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे कि हम अपने खुद का फंक्शंस बना के
बना के हम अपनी पिक्चर्स को किस तरह अपलोड कर सकते हैं अगरचे हमने जो प्रोग्रामिंग डिफाइन फंक्शन है वो ना लगाने हो। बस हमने यहाँ पे जो वैल्यू पीछे से अचीव कर रहे हैं, जो पीछे से ले रहे हैं, उन्हीं वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे प्रेजेंट इको करवा देना है। इको करवाने के लिए हमने वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो $पिन है, जिनको पीछे से वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमने लिख देना है। बस अब यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और अपने क्रोम में जाके ये लिखते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को आउटपुट में इनपुट देते हैं अपनी वैल्यूज़। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी प्राइस क्या होगी, क्वांटिटी 5। अब हमने यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देनी है। यहीं से देख लेते हैं अब कोई पिक्चर